आज की ये कथा हमें जीवन की सही दिशा दिखाने और सच्ची भक्ति का महत्व समझाने का अवसर देती है। तो चलिए हम सब आज की इस कथा को सुनने के लिए तैयार होते हैं। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार नंदिकेश्वर ने कार्तिकेय जी से साथ चलने को कहा, जो कि कृत्तिकाओं के पास थे। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, शंकर सुवन कार्तिकेय नंदिकेश्वर से ऐसा कहकर कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, शीघ्र ही कृत्तिकाओं को समझाते हुए नीतियुक्त वचन में बोले, माताओं, मैं देव समुदाय, बंधु वर्ग और माता को देखना चाहता हूँ, इसलिए शंकर जी के निवास स्थान पर जाऊंगा। इसके लिए आप लोग मुझे आज्ञा प्रदान करें। सारा जगत, शुभदायक जन्म कर्म, संयोग वियोग सभी देव के अधीन है। देव से बढ़कर दूसरा कोई बलि नहीं है। वह देव श्री कृष्ण के वश में रहने वाला है। क्योंकि वे देव से परे हैं, इसलिए संत लोग उन ऐश्वर्यशाली परमात्मा का निरंतर भजन करते हैं। अविनाशी श्री कृष्ण अपनी लीला से देव को बढ़ाने और घटाने में समर्थ हैं। उनका भक्त देव के वशीभूत नहीं होता, ऐसा निर्णित है। इसलिए आप लोग इस दुखदायक मोह का परित्याग कीजिए और जो सुखदाता, मोक्षप्रद, सार सर्वस्व, जन्म मृत्यु के भय के विनाश करता, परमानंद के जनक और मोहजाल के उच्छेदक हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवगण जिनका निरंतर भजन करते हैं, उन गोविंद की भक्ति कीजिए। इस भवसागर में मैं आप लोगों का कौन हूं और आप लोग मेरी कौन है? संसार प्रवाह का वह सारा कर्म फेन की तरह पूंजीभूत हो गया है। वस्तुतः वह किसी का नहीं है। संयोग या वियोग ये सब ईश्वर की इच्छा से ही है। ऐसा कहकर ऐश्वर्यशाली कार्तिकेय जी ने उन कृत्तिकाओं को नमस्कार किया और फिर मन ही मन श्री हरि का ध्यान करते हुए शंकर जी के पार्षदों के साथ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इसी बीच उन्होंने एक उत्तम रथ को देखा। वह बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसे विश्वकर्मा जी ने भली भांति निर्माण किया था। उसमें स्थान स्थान पर माणिक्य और हीरे जड़े गए थे, जिससे उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। पारिजात पुष्पों की माला से वह सुशोभित था। मणियों के दर्पण और श्वेत चंवरों से वह अत्यंत उद्भासित हो रहा था। उसका वेग मन के समान था और श्रेष्ठ पार्षद उसे घेरे हुए थे। उस रथ को देवी पार्वती ने भेजा था। उस रथ पर कार्तिकेय जी को चढ़ते देखकर कृत्तिकाओं का हृदय दुख से फटा जा रहा था। दुख के मारे उनके केश खुलकर बिखर गए थे और वे पुत्र शोक से व्याकुल थीं। सहसा चेतना प्राप्त होने पर अपने सामने स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी को देखकर वे अत्यंत शोक के कारण ठगी सी रह गईं। फिर वहीं भयवश उन्मत्त की तरह कहने लगी, हाय, अब हम लोग क्या करें, कहाँ चली जाएं? बेटा, हमारे आश्रय तो तुम ही हो। इस समय तुम हम लोगों को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारे लिए धर्मसंगत बात नहीं है। हम लोगों ने बड़े स्नेह से तुम्हें पाला पोसा है, इसलिए तुम धर्मानुसार हमारे पुत्र हो। भला उपयुक्त पुत्र मातृ वर्गों का परित्याग कर दे, ये भी कोई धर्म है? ऐसा कहकर सभी कृत्तिकाओं ने कार्तिकेय जी को अपने सीने से लगा लिया और पुत्र वियोग जन्य दारुण दुख के कारण वे फिर से मूर्छित हो गई। मुने, फिर कुमार कार्तिकेय जी ने आध्यात्मिक वचनों द्वारा उन्हें समझाया और फिर उनके द्वारा पार्षदों के साथ वे उस रथ पर सवार हो गए। मुने, यात्रा काल में उन्होंने अपने सामने सांड, गजराज, घोड़ा, जलती हुई आग, भरा हुआ स्वर्ण कलश, अनेक प्रकार के पके हुए फल, पति पुत्र से युक्त स्त्री, प्रदीप, उत्तम मणि, मोती, पुष्पमाला, मछली और चंदन, इन मांगलिक वस्तुओं को, बाएं भाग में श्रृंगाल, नकुल, कुंभ और शुभदायक शव को, और दक्षिण भाग में राजहंस, मयूर, खंजन, शुक, कोकिल, कबूतर, मांगलिक चक्रवाक, कृष्णसार, मृग, सुरभि और शुभ पताका आदि को देखा। उस समय नाना प्रकार के बाजों की मंगल ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। हरि कीर्तन और घंटा और शंख का शब्द होने लगा। इस प्रकार मंगल शकुनों को देखते और सुनते हुए कार्तिकेय जी आनंद पूर्वक उस मन के समान वेगशाली रथ के द्वारा क्षण मात्र में ही अपने पिता के मंदिर में जा पहुंचे। वहां कैलाश पर पहुंचकर वे अविनाशी वट वृक्ष के नीचे कृत्तिकाओं और श्रेष्ठ पार्षदों के साथ कुछ देर के लिए ठहर गए। उस नगर के राजमार्ग बड़े मनोहर थे। उन पर चारों ओर पद्मराग और इंद्रनील मणि जड़ी हुई थी। समूह के समूह केले के खंभे गड़े हुए थे, जिन पर रेशमी सूत में गुंथे हुए चंदन के पल्लवों की बंधनवार लटक रही थी।
वह पूर्ण कुंभों से सुशोभित था। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था। असंख्यों रत्न प्रदीपों और मणियों से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह सदा उत्सवों से व्याप्त, हाथों में दूब और पुष्प लिए हुए, वंदियों और ब्राह्मणों से युक्त तथा पति पुत्रवती साध्वी नारियों से समन्वित था। समस्त मंगल कार्य करके देवी पार्वती, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, दुर्गा, सावित्री, तुलसी, रति, अरुंधति, अहिल्या, दिति, सुंदरी तारा, अदिति, शत्रुपा, शची, संध्या, रोहिणी, स्वाहा, अनुसुईया, संज्ञा, वरुण पत्नी, आकुति, प्रसूति, देवहूति, मेनका, एक रंग तथा एक प्रकृति वाली मैनाक पत्नी वसुंधरा और मनसा देवी को आगे करके वहां आई। फिर देवगण, मुनि समुदाय, पर्वत, गंधर्व और किन्नर सब के सब आनंद मगन होकर कुमार के स्वागत में गए। महेश्वर भी तरह तरह के बाजों, रुद्रगणों, पार्षदों, भैरवों और क्षेत्रपालों के साथ वहां पधारे। फिर शक्तिधारी कार्तिकेय जी पार्वती जी को निकट देखकर हर्ष गदगद हो गए। उस समय वे तुरंत ही रथ से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करने लगे। तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को देखकर लक्ष्मी आदि देवियों, मुनि पत्नियों और शिव आदि सभी से यत्नपूर्वक परम भक्ति के साथ संभाषण किया, अर्थात वार्तालाप किया, और उन्हें अपनी गोद में उठाकर वे चूमने लगी। फिर शंकर जी, देवगण, पर्वत, शैलपत्नियों, पार्वती जी आदि देवियों तथा सभी मुनियों ने कार्तिकेय जी को शुभाशीर्वाद दिया। फिर कुमारगणों के साथ शिव भवन में आए। वहां सभा के मध्य में उन्होंने क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को देखा। वे रत्न आभूषणों से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। धर्म, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु आदि देवता उन्हें घेरे हुए थे। उनका मुख प्रसन्न था और उस पर थोड़ी थोड़ी मुस्कान की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो रहे थे। उन पर श्वेत चवर डुलाया जा रहा था और देवेंद्र तथा मुनीन्द्र उनकी स्तुति कर रहे थे। उन जगन्नाथ को देखकर कार्तिकेय जी के सर्वांग में रोमांच हो आया। उन्होंने भक्तिभाव पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा जी, धर्म, देवताओं और हर्षित मुनिवरों में प्रत्येक को प्रणाम किया और उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर बारी बारी से सबसे कुशल समाचार पूछकर वे एक रत्न सिंहासन पर जा बैठे। उस समय पार्वती जी सहित शंकर जी ने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दान किया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, फिर जगदीश्वर विष्णु जी ने प्रसन्न मन से शुभ मुहूर्त निश्चय करके कार्तिकेय को एक रमणी सिंहासन पर बिठाया और कौतुकवश तरह तरह के झांझ मंजीरे और यंत्रमय बाजे बजवाए। फिर अमूल्य रत्नों के बने हुए सैकड़ों घड़ों से, जो वेद मंत्रों द्वारा अभिषिक्त और संपूर्ण तीर्थों के जल से भरे थे, कार्तिकेय जी को हर्षपूर्वक स्नान कराया। फिर कार्तिकेय जी को प्रसन्न मन से बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित किरीट, 2 मांगलिक बाजूबंद, अमूल्य रत्नों के बने हुए बहुत से आभूषण, अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 दिव्य वस्त्र, क्षीर सागर से उत्पन्न हुई कौस्तुभ मणि और वनमाला दी। ब्रह्मा जी ने यज्ञ सूत्र, वेद, वेद माता गायत्री, संध्या मंत्र, कृष्ण मंत्र, श्री हरि का स्तोत्र और कवच का मंडल, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु विनाशिनी विद्या प्रदान की। धर्म ने दिव्य धर्मबुद्धि और समस्त जीवों पर दया समर्पित की। शिव जी ने परमोत्कृष्ट मृत्युंजय ज्ञान, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान, निरंतर सुख प्रदान करने वाला परम मनोहर तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, त्रिशूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपतास्त्र, धनुष और संधान संहार के ज्ञान सहित संहारास्त्र अर्पित किया। अन्य सभी देवतागणों ने भी अपनी अपनी शक्तियां और शुभाशीर्वाद उन्हें प्रदान किया। इसके बाद सभी देवतागण, मुनिगण और गंधर्व जगदीश्वरों को प्रणाम करके अपने अपने घर चले गए। नारद, इसके बाद शंकर जी ने नारायण, ब्रह्मा जी और धर्म की स्तुति की और फिर धर्म का आलिंगन करके परम प्रिय श्री हरि को मस्तक झुकाया। फिर शंकर जी द्वारा सत्कृत होकर शैलराज हिमालय गणों सहित प्रेम पूर्वक वहां से विदा हुए। इस प्रकार जो जो लोग वहां आए थे वे सभी आनंद पूर्वक प्रस्थान कर गए। तब महेश्वर देवी पार्वती जी के साथ बड़े आनंद से वहां रहने लगे। कुछ समय बीतने के बाद शंकर जी ने पुनः उन सभी देवों को बुलाकर विवाह विधि के अनुसार पुष्टि को महात्मा गणेश के हाथों समर्पित कर दिया।
इस प्रकार दोनों पुत्रों तथा गणों के साथ रहती हुई पार्वती जी का मन बड़ा प्रसन्न था। जब सभी देवता गणों द्वारा कार्तिकेय जी का अभिषेक कराया जा रहा था, उस समय प्रजापति ने देवसेना को, जो रत्नाभरणों से विभूषित, परम विनीत, उत्तम शीलवती, मन को हरण करने वाली, अत्यंत सुंदरी थी, जिसे विद्वान लोग शिष्यों की रक्षा करने वाली महाषष्ठी भी कहते हैं, वैवाहिक विधि के अनुसार वेद मंत्रोच्चार पूर्वक कार्तिकेय जी को अर्पित कर दिया। नारद, इस प्रकार मैंने देवताओं का समागम, पार्वती जी को पुत्र प्राप्ति, कुमार कार्तिकेय का अभिषेक, उनका पूजन और विवाह तथा गणेश जी का विवाह, ये सारा वृतांत वर्णन कर दिया। अब तुम्हारे मन में कौन सी अभिलाषा है, फिर और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, महाभाग नारायण, आप तो वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान हैं। परमेश्वर, मैं आपसे एक बहुत बड़े संदेह का समाधान करना चाहता हूँ। प्रभु, जो देवेश्वर महात्मा शंकर के पुत्र और विघ्नों के विनाशक हैं, उन गणेश्वर के लिए जो विघ्न घटित हुआ, उसका क्या कारण है? जब परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा श्रीमान गोलोकनाथ स्वयं ही अपने अंश से पार्वती जी के पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे, तब उन ग्रहाधिराज भगवान श्री कृष्ण के मस्तक का ग्रह की दृष्टि से कट जाना बड़े आश्चर्य की बात है। आप इस वृतांत को मुझे बतलाने की कृपा कीजिए कि ऐसा क्यों और किस प्रकार हुआ। श्री नारायण ने कहा, हे ब्राह्मण, विघ्नेश्वर का यह विघ्न जिस कारण से हुआ था, उस प्राचीन इतिहास को तुम सावधान होकर सुनो। नारद, एक समय की बात है। भक्त वत्सल शंकर जी ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े क्रोध के साथ त्रिशूल से प्रहार किया। वह शिव जी के समान तेजस्वी त्रिशूल अमोघ था, इसलिए उसकी चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वे तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़े। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरे पुत्र की आंखें ऊपर को चढ़ गई हैं और वह चेतनाहीन हो गया है, तब वे उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी भयभीत होकर जोर जोर से रोने लगे। अंधकार छा जाने से सारा जगत अंधीभूत हो गया। तब ब्रह्मा जी के पौत्र तपस्वी कश्यप जी, जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे, अपने पुत्र को प्रभाहीन देकर शिव जी को शाप देते हुए बोले, जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का वक्ष स्थल विदीर्ण हो गया है, हे शिव, उसी तरह तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। शिव जी आशुतोष तो है ही, अतः क्षण मात्र में ही उनका क्रोध चला गया। तब उन्होंने उसी क्षण ब्रह्म ज्ञान द्वारा सूर्य को जीवित कर दिया। फिर जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के अंश से उत्पन्न है, वे त्रिगुणात्मक भक्त वत्सल सूर्य चेतना प्राप्त करके पिता के समक्ष खड़े हो गए। फिर भक्ति पूर्वक पिताजी को तथा शंकर जी को प्रणाम किया। साथ ही पिता द्वारा किए गए शंभु के शाप को जानकर वे कश्यप जी पर ही क्रुद्ध हो गए, जिससे उन्होंने अपने विषय को ग्रहण नहीं किया और क्रोध में आकर यूं कहा कि ईश्वर के बिना ये सब कुछ तुच्छ, अनित्य और नश्वर है। इसलिए विद्वान को चाहिए कि वह मंगल कारक सत्य को छोड़कर अमंगल की इच्छा कभी न करे। इसलिए अब मैं विषय का परित्याग करके परमेश्वर श्री कृष्ण का भजन करूंगा। यह सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब उन प्रभु ने शीघ्रतापूर्वक वहां पधारकर सूर्यदेव को समझाया और उन्हें उनके कार्य पर नियुक्त किया। फिर ब्रह्मा जी, शिव जी और कश्यप जी आनंद पूर्वक सूर्य को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवन को चले गए। इधर सूर्य भी अपनी राशि पर आरूढ़ हो गए। उसके बाद माली और सुमाली व्याधिग्रस्त हो गए। उनके शरीर में सफेद कोढ़ हो गई, जिससे सारा अंग गल गया, शक्ति जाती रही और प्रभा भी नष्ट हो गई। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा कि सूर्य के कोप से ही तुम दोनों हतप्रभ हो गए हो और तुम्हारा शरीर भी गल गया है, इसलिए तुम लोग सूर्य का ही भजन करो। फिर ब्रह्मा जी उन दोनों को सूर्य देव का कवच, स्तोत्र और पूजा की सारी विधि बतलाकर ब्रह्मलोक को चले गए। फिर वे दोनों पुष्कर में जाकर सूर्य देव का भजन करने लगे। वहां वे तीनों काल अर्थात सुबह, दोपहर, शाम स्नान करके भक्ति पूर्वक उत्तम सूर्य मंत्र के जप में तल्लीन हो गए। फिर समयानुसार सूर्य देव से वरदान पाकर वे पुनः अपने असली रूप में आ गए। इस प्रकार नारद, मैंने ये सारा वृतांत वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तब नारद जी ने श्री नारायण मुनि से जो कुछ भी पूछा, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे।
अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ। हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे।
सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान।